इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट, एल से लीस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। और एस सी एफ क्या होता है? एच से हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, यही होता है हिंदी में, छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी में क्या कहते हैं कॉमन को? उभयनिष्ठ। और मल्टीपल को कहते हैं गुणज। गुणज क्या होते हैं? जैसे मैंने पूछा 2 के गुणज बताओ, तो 2 के गुणज पूछे हैं। आप 2 की टेबल पढ़ते जाइए। 2 एकम 2, 4, 6, 8, 10, 12 डट डट डैश, ये सब क्या हैं? 2 के गुणज हैं। तीन के गुणज की बात करें तो 3 की टेबल पढ़ दो। समझ गए गुणज का मतलब? अगर मैं पूछूं 7 के गुणज बताएं तो 7 की टेबल पढ़ दें। गुणज का मतलब जान गए? जिसके भी गुणज पूछें उसकी टेबल पढ़ते जाइए। 4 के पूछें तो 4, 8, 12, 16, 20। 11 के पूछें तो 11, 22, 33, 44, ये किसके गुणज होंगे? 11 के। इसको अपन अभी बाद में देखेंगे, पहले अपन एलसीएम समझ लें। एलसीएम क्या होता है? हिंदी में अपन इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। वर्त्य या वर्तक मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में क्लियर नहीं है, इंग्लिश में देख लीजिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आप देख लीजिएगा। होता क्या है ये, इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि 6 का, 12 का और 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटा हो, तीनों में क्या हो? कॉमन हो, और इन तीनों का क्या हो? मल्टीपल हो। यानी ऐसा छोटे से छोटा मल्टीपल जो तीनों का कॉमन हो। एलसीएम का मतलब समझ में आ रहा है? एम का मतलब मल्टीपल और एल का मतलब छोटे से छोटा, ऐसा मल्टीपल जो छोटे से छोटा हो और तीनों में क्या हो? उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वो उसका क्या होगा? एलसीएम। इसका मतलब ये हुआ कि लीस्ट है, कॉमन है, मल्टीपल है, मतलब ऐसा इसके भी पहाड़े में आता हो, इसके भी पहाड़े में आता हो, इसके भी पहाड़े में आता हो। यही तो हुआ कॉमन मल्टीपल का मतलब। ऐसी संख्या जो इसके पहाड़े में भी आती हो, इसकी टेबल में भी आती हो, इसकी टेबल में भी आती हो, तो कॉमन मल्टीपल हो गया। और वो कैसा हो? छोटे से छोटा हो। तो मैंने लिखा क्या इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, फिर मैंने लिखा क्या इसका 24 हो जाएगा, फिर मैंने लिखा क्या 16 हो जाएगा, फिर मैंने आपसे डी लिखा ऑप्शन क्या 6 हो जाएगा। देखते हैं, पहले परिभाषा को समझिए। मेथड तो हमको आता है, एक आप जो है डंडा खींच के जो भाग देते जाते निकाल लेते, लेकिन अब वास्तव में समझिए कि एलसीएम होता क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा हो, तीनों का उभयनिष्ठ हो, मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणज जो तीनों का हो,
कॉमन का मतलब तीनों में आता हो और छोटे से। 12 क्या तीनों में आता है? 6 का मल्टीपल है 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 4 तिया 12, यानी 6 का भी मल्टीपल है, 12 की भी है और 4 का भी है। क्या इससे छोटा कोई संभव है क्या? 12 से छोटा संभव नहीं है। फिर हमने 24 देखा, 24 क्या 6 की टेबल में आता है? आता है, मतलब 6 का गुणज है। क्या 12 की टेबल में आता है? आता है, मतलब 12 का भी गुणज है। 4 के में आता है? आता है। तो 12 भी आता है, 24 भी आता है, मतलब ये भी कॉमन मल्टीपल है और ये भी कॉमन मल्टीपल है। शर्त को तो दोनों पूरा कर रहे हैं। उभयनिष्ठ गुणज। 16 है, क्या 16 6 के पाड़े में आता है? ऐसे ही गलत कर देंगे, इसका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 की टेबल में तो आता है ना 12 की टेबल में ना 6 की में, यानी ना तो वो 12 का गुणज है ना ही 6 का गुणज है। जब हमको क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल चाहिए, ऐसा गुणज, ऐसा मल्टीपल जो तीनों का उभयनिष्ठ हो। 6 को देखा हमने तो 6 देखो 6 के पाड़े में तो आता है, 6 का तो मल्टीपल है, लेकिन 4 का नहीं है, और तो इसका एलसीएम 6 भी नहीं हो सकता। अब 12 24 में से कौन सा होगा? देखो कॉमन मल्टीपल तो 12 भी है, तीनों के में आता है, और 24 भी है, लेकिन हमको कौन सा चाहिए? लीस्ट चाहिए, छोटे से छोटा, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन कि 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? तो जो भी होगा वो क्या होगा? 5 का भी गुणज होगा, 7 का भी गुणज होगा, और छोटे से छोटा होगा। अब मुझे बताना, क्या 70 होगा? क्या 35 होगा? क्या 14 होगा? क्या 15 होगा? बोलिए श्याम। क्या चाहिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा गुणज, और उभयनिष्ठ हो 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का, 4 संख्याएं हैं तो 4 का। तो हमने देखा 7 के पाड़े में 70 आएगा, गुणज तो है 7 का। 5 के में आएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, बिल्कुल आएगा। 5 का भी गुणज है ना? नहीं है? 14 5 कितना होता है? 70 है गुणज के? नहीं है, है। पर हमने 35 देखा, 5 का गुणज है 5 7 35, 7 5 35, दोनों ही उभयनिष्ठ गुणज हैं। कैसा है? कॉमन मल्टीपल है। 70 भी है, 35 14, 7 का है लेकिन 5 का नहीं है। 15 5 का तो मल्टीपल है लेकिन 7 का नहीं है, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। कैसा चाहिए हमको? कॉमन चाहिए। कैसा चाहिए? उभयनिष्ठ, दोनों का हो। तो दोनों का मल्टीपल 70 है और 35 है, लेकिन हमको कौन सा चाहिए? लीस्ट, छोटा वाला, और आंसर क्या हो जाएगा? 35। 70 नहीं होगा। एक और मैंने आपको प्रश्न दिया कि 3, 5, 7, 2 का एलसीएम क्या होगा? $490, 49, 70, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलो, इनमें से कोई नहीं। 49 7 का तो गुणज है, लेकिन 2 का, 5 का, 3 का नहीं है।
मतलब 49 उभयनिष्ठ गुणज नहीं है। 70 7 का है, 5 का है, लेकिन 2 का और 3 का गुणज, मतलब ये भी उभयनिष्ठ गुणज नहीं है, तो ये एलसीएम कभी नहीं होगा। 490 है, क्या कह रहे हैं? हाँ 2 का होगा, लेकिन 70 की बात कर रहे हैं, 3 का नहीं होगा। वो 3 का नहीं होगा, सभी का चाहिए, सभी का नहीं हुआ ना तो नहीं होगा। फिर हमारे पास 490, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 7 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। 3 का भी नहीं गया, मतलब ये कॉमन मल्टीपल नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। फिर क्या होगा आप निकाल के बताओ। 210। 210 को चेक करें, क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा, मतलब 2 का मल्टीपल है। 7 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, सबसे छोटे से छोटा है, कैसे कोई और छोटा संभव है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 210, 210। तारा एलसीएम समझ में? क्या होता है एलसीएम? छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज विधि आए हैं। कितनी विधि हैं? 2। एक आपकी भाग विधि है, डिविजनल मेथड है, और एक फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, फैक्टर वाला, यानी गुणनखंड विधि है। भाग विधि आप जानते हैं, जिसको आप बचपन से करते आए हैं। जैसे मैंने बोला 8, 16, 24 का एलसीएम बताओ, तो आप कैसे करते हैं? सबको आता है ये, तो तब तक हम इसको डिवाइड करते जाते हैं जब तक लास्ट में एक एक ना बच जाए। जो इधर आता है उनका गुणा कर देते हैं, क्या निकलता है? एलसीएम। मुझे पता है आप इसमें माहिर हैं, बचपन से यही किया है और तो कुछ सीखा नहीं, केवल यही सीख के आए हैं। सही बात है ना? फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, तब तक देंगे जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। अब जो इधर आया हुआ है इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी इनका एलसीएम क्या होगा? 48। चेक करें क्या इसका भी मल्टी कर लेते हैं ना, सीख रहे हैं। इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का उभयनिष्ठ गुणज हो और छोटे से छोटा हो। क्या 8 के पाड़े में आता है, 16 के में, 24 के में, कॉमन मल्टीपल है, इससे कोई और छोटी संख्या संभव है क्या? ऐसी नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये एलसीएम। ये भाग विधि है, आपको बहुत अच्छे से आती है ना। एक गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से इसी को करते हैं। 8 के अपन फैक्टर करेंगे तो 8 के क्या बनेंगे? अभी मैं अलग से करके बता देता हूँ, लेकिन बार बार हमको ऐसे नहीं करना। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 8 को हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3 इंटू 16 लिखा हुआ है। 16 में कितना आ जाएगा? 2 कितनी बार आएगा? है ना? 2 कितनी बार है? 4 बार। 24 है, ऐसे करना नहीं है, पहला है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो पता चला इसी में बहुत समय लगा दिया। 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 कितनी बार है? 3 बार। सॉरी, ऐसे लिखना है, 2 की पावर 3 8 को लिख लिया, और 16 को क्या लिखा? 2 की पावर 4, और 24 को क्या लिखना है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1।
ठीक है, ये है गुणनखंड विधि। एलसीएम निकालने जा रहे हैं हम इसका। कौन कौन आया हुआ है आप देख रहे हैं, बेस में 2 है और 3, इसके अलावा तो कोई है नहीं। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हम हाईएस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर। 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4। और 3 में तो एक ही है, 3 की पावर 1, मजबूरी है लेना पड़ेगा। तो 16 इंटू 3 कितना आ गया? 48। भाग विधि से भी 48 आया, गुणनखंड विधि से भी कितना आया? 48 आया। ठीक, एक बात आपको समझ में आ रही होगी अब कि 3 केवल यहाँ था, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते समय कॉमन होना जरूरी नहीं है। 3 केवल यही है ना, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 तो चलो तीनों में आया हुआ है, अच्छी बात है। नहीं भी आता तो भी लेते हैं। यानी कहीं भी आया हो, हमको तो हाईएस्ट पावर से मतलब है। किससे मतलब है? कॉमन हो ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। हमको किससे मतलब है? हाईएस्ट पावर से। तो इनमें 2 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 4 ले लिया। और क्या है? केवल 3। एक जगह ही आया है, पावर हाईएस्ट क्या है? 1। तो हमने क्या ले लिया? 3 की पावर 1। कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3 यानी 48। यदि आपसे बोला जाए कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 कॉमा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 कॉमा 2 इंटू 2 की पावर 1 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, इसका एलसीएम क्या होगा? सभी लोग निकाल के बताएं। चलिए देखें, 2 है, हाईएस्ट पावर देख लो सभी में कितनी है? 2 की पावर 5। 3 में हाईएस्ट पावर देख लो कितनी है? 3 की पावर 3। और 5 में हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2। और 7 में हाईएस्ट पावर, यही एलसीएम है। मल्टीप्लाई मत करो, ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा उसका? एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसमें देखो, इसका भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसका चला जाएगा, बिल्कुल। उसका चला जाएगा, बिल्कुल। सबका चला जाएगा। तो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक और प्रश्न लिख रहा हूँ। 5 की पावर 1 कॉमा 5 की पावर 2 कॉमा 5 की पावर 3 कॉमा 5 की पावर 4 कॉमा 5 की पावर 5 का एलसीएम क्या होगा? तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो इसका एलसीएम होगा 5 की पावर 5। ये ध्यान देना, लिखा लीस्ट है लेकिन गुणनखंड विधि में उल्टा होता है। लीस्ट लिखा है, हाईएस्ट पावर ले रहे हैं। ये दिमाग में मत कंसेप्ट बिठा लेना, लीस्ट है तो छोटी पावर लें। लीस्ट किसके लिए लिखा है? मल्टीपल के लिए लिखा है, पावर के लिए नहीं लिखा है। पावर तो कैसी लेते हैं? हाईएस्ट लेते हैं। समझ गए ना? उससे मत जोड़ देना कि वहाँ हाईएस्ट है तो वहाँ हाई पावर, वहाँ हाईएस्ट में लोएस्ट पावर ली जाएगी और लोएस्ट में, क्योंकि लोएस्ट क्या है? मल्टीपल है। पावर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं वो, किसकी बात कर रहे हैं वो? मल्टीपल की। तो एलसीएम में कैसी पावर लेते हैं? बड़ी से बड़ी। अगला क्वेश्चन, 5 की पावर -1 5 की पावर -2 5 की पावर -3
5 की पावर -4, 5 की पावर -5 का एलसीएम क्या होगा? माइनस में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं संख्या छोटी होती जाती है। -5 बड़ा है कि -1? कौन बड़ा है? हाँ, -1। तो इनमें बड़ी पावर कौन सी है? तो एलसीएम क्या होगा? 5 की पावर -1। कैसे होगा? प्रैक्टिस करा के। अगला प्रश्न है x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 का एलसीएम क्या होगा? होगा? सभी का आंसर है x की पावर 5। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर x की पावर -2, x स्क्वायर +1 का एलसीएम क्या होगा? सर इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर +1 होना चाहिए, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, मतलब इसमें इसका भी भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, इसका भी जाना चाहिए, इसका भी जाना चाहिए। क्या चला जाएगा एक्स स्क्वायर का भाग इसमें? बोलो, चला जाएगा क्या? चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसके साथ में हमको एक्स स्क्वायर और लेना पड़ेगा। अब चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा और एक्स। अगला क्वेश्चन है x +1 कॉमा x³ +1 का एलसीएम क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए, x +1 है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ x³ +1 लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए आप लिखें x³ +1 की पावर q। a³ + bq दिख रहा है, a³ + bq होता है a + b a² - ab + b²। कहाँ से फॉर्मूले नहीं खोज कर रहे हैं। AQ - BQ क्या होता है? यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ अपोजिट चलता है, प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, प्लस AB लेंगे + b²। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? a + b, a + b का मतलब x +1, अगले ब्रैकेट में a² मतलब x² -ab मतलब 1 और 2 का, a का और x का गुणा, तो क्या आएगा? x ही आएगा, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बना ही रहेगा। ये लिखा है आपके सामने। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? x +1 और x² -x +1, ये पूरा इसका एलसीएम होगा, क्योंकि भी मुंह खोल देते हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं। x² -a² कॉमा x - a कॉमा अगली संख्या है x + a कॉमा x³ - aq।
का LCM होगा। इसको क्या लिखेंगे अपन, x प्लस ए और एक बार x माइनस ए। ये है आपका x माइनस ए, ये क्या है x प्लस ए, और ए क्यू माइनस बी क्यू, तो x माइनस ए अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस, प्लस a इंटू बी, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब हमको लेना है इसका एलसीएम, तो देख लीजिए x प्लस ए यहाँ है, x माइनस में यहाँ भी है, तो x माइनस ये तो इसमें आ ही गया, इससे बड़ा है तो इसका तो काम ख़त्म हुआ। x प्लस ए भी इसमें आ गया है ना, अभी तक तो ये चलना चाहिए। इसमें देखो इस दोनों में x माइनस से इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, और x एक्स्ट्रा में क्या है, x प्लस ए है और वो है, तो क्या एलसीएम होगा, x माइनस ए तो हमको लेना ही पड़ेगा और x प्लस ए भी लेना पड़ेगा, ठीक है, और वो साइड में लिखा है वो भी लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें इस पद का भी भाग चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा और इसका भी चला जाएगा, है कि नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर अपन चाहें तो इसको और इसको मिला के क्या लिख देंगे, x प्लस ए को तो लिख दीजिए ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू माइनस ए क्यू, या तो ऐसा लिखा होगा या फिर ऐसा लिखा होगा, दोनों में से जो भी लिखा हो वही आंसर है। x प्लस ए का होल क्यू कॉमा x प्लस ए का होल स्क्वायर कॉमा एक्स क्यू प्लस ए क्यू कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा एक्स क्यू माइनस ए क्यू। ए क्यू एक्स प्लस ए का होल क्यू, इसको ऐसा ही लिखा रहने दें तो ज़्यादा भलाई है। देखिए एक्स प्लस ए का होल क्यू है या स्क्वायर है, ऐसे में से बड़ा कौन है वो ले लो, एक्स प्लस ए का होल क्यू, ये ले लेंगे। अब ए क्यू एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट है कि नहीं, और ये होता है हमारा एक्स प्लस ए अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये क्या होता है x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब देखो x प्लस ए यहाँ भी है यहाँ भी है, एक बार कहीं से भी लिख दो। अच्छा x प्लस ए तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, क्या ज़रूरत है, बात तो पावर एक ही, या तो पावर 3 में लिखा हुआ है, x प्लस ए की पावर 3, यहाँ 2 यहाँ 1 और यहाँ एक बार है, तो कौन सा लेंगे, हाईएस्ट वाला। पहले हमने लिख लिया x प्लस ए का होल क्यू। अब देखें x माइनस ए, तो यहाँ है, हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, 2 कहाँ है, ये ले लिया। अब ये अलग है और ये दोनों को ही लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, और अगला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा और एडजस्ट किया जा सकता है, इसको इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, क्या बन जाएगा ये एक्स क्यू माइनस ए क्यू, और इसका x प्लस ए
और बाकी का जे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब बनेगा कि नहीं। यहाँ से केवल एक ही लिया है, अभी बचा क्या है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। चाहे तो ऐसे लिखा हो सकता है आंसर या फिर ऐसे लिखा हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है।